नमस्कार दोस्तों, दोड़ा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए ऐसे स्टूडेंट जो यूपी टेट का एग्जाम दे रहे हैं 2026 में, उनके लिए मैथ्स के क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। तो मैथ के क्वेश्चन देखिए कैसे पूछेंगे। कह रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, यह है स्क्वायर, और ये स्क्वायर जो है इसकी सभी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती है। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड आर इक्वल। स्क्वायर में ऑल साइड आर इक्वल। अगर हमें इसकी एरिया निकालनी है तो एरिया की बात कहेगा तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। तो देखो यहाँ पे साइड 8 सेंटीमीटर दिया है, 8 इंटू 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर आएगा 64 सेंटीमीटर। इसी तरह के क्वेश्चन आपके यूपी टेट में आते हैं एरिया और वॉल्यूम से संबंधित। तो हम लोग आज देख रहे हैं एरिया और वॉल्यूम से संबंधित क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला करा है, एक क्यूबाइड है, उसका आयतन, एक क्यूबाइड 234 है। इस घनाभ का आयतन बताओ। पहले देखो क्यूबाइड होता क्या है। क्यूबाइड में जो होता है लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट, इसी को क्यूबाइड कहते हैं। फिगर देखिए कैसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं। ये इसका लेंथ है, ये इसका ब्रेथ है, ये इसकी। अब कह रहा है इस क्यूबाइड का लेंथ जो है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ जो है 3 सेंटीमीटर, हाइट 2 सेंटीमीटर। तो इसका हमें आयतन निकालना है। जब भी हम इसके वॉल्यूम की बात करेंगे वो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू, तो 4 3 12 दूनी कितना होगा, 24 सेंटीमीटर। यहाँ पर आ गया आपको 24 सेंटीमीटर। घनाभ का जो आयतन पूछेगा वो 24 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 30 देखो। डायमीटर ऑफ ए सर्किल 1440 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ ए सर्किल 14 सेंटीमीटर। फाइंड रेडियस। यहां पर एक सर्कल है। देखो सर्कल कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ऐसा फिगर जिसका सेंटर कहीं फिक्स होता है और यहां से सरकमफ्रेंस की दूरी को रेडियस कहते हैं। ये होता है सरकमफ्रेंस। ये होता है ओ, ये होता है ए। जितना ये इधर है उतना ही यहां पर आएगा बी। ए और बी को कहते हैं डायमीटर, और जो रेडियस होती है वो डायमीटर का आधा होता है। तो जब रेडियस निकालेंगे डायमीटर, देखो डायमीटर यहाँ पे दिया है 14 सेंटीमीटर। अगर 14 का आधा करें तो कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। और इसका जो रेडियस आएगा 7 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी में है 7 सेंटीमीटर। अगला सवाल फिर हम लोग देखते हैं। कह रहा है एक की त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल बताइए। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल जिसकी बेस 10 है, हाइट 6। यह एक ट्रायंगल है ए बी सी। ये इसका बेस है, ये इसकी हाइट है, और ये जो है इसकी हाइपोटेन्यूज है। अगर इसके एरिया की बात करेगा तो हाफ
बेस इंटू हाइट, हाफ। देखो बेस दिया है 10 सेंटीमीटर और हाइट दिया है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, दो के टेबल में कट जाएगा, कितना आएगा 30 सेंटीमीटर। इसकी एरिया देखो यहाँ पे दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हम अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। यहाँ पे फार्मूला पूछ रहा है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। देखो एक रेक्टेंगल है ऐसा, या ए है, बी है, सी है, डी है, ये लेंथ है और ब्रेथ है। अगर इससे हमें पेरीमीटर एरिया पूछेगा तो लेंथ इंटू ब्रेथ, और अगर यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होगी या मीटर स्क्वायर। अगर इसके पेरीमीटर की बात पूछेगा तो 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेथ, और इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर या मीटर। तो अगर हमें पेरीमीटर पूछ रहा है रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो होता है, देखो यहाँ लिखे हैं 2 टाइम एल प्लस डी, ये पेरीमीटर होता है, ये एरिया होती है। अब आगे देखते हैं फिर क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखिए ये एक सिलेंडर है, ये इसकी हाइट है और ये इसकी रेडियस। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करते हैं, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर हम इसे सरफेस एरिया की कर्व सरफेस एरिया इसका निकालें, कर्व सरफेस एरिया की बात, कर्व माने होता है ये मुड़ा हुआ ये वाला पार्ट, तो इसका होता है 2 पाई आर, कर्व सरफेस एरिया। टोटल जब सरफेस एरिया की बात कहेगा तो 2 पाई आर, और पाई आर स्क्वायर इसका, पाई आर स्क्वायर इसका, 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर स्क्वायर आर एच होगा। देखो 2 पाई आर यहाँ से कॉमन हो जाएगा, अगर 2 पाई आर कॉमन होगा तो एच प्लस आर बचेगा। कर्व सरफेस एरिया जो होगा ये कितना होता है 2 पाई आर एच होता है। लेकिन टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो जिसमें ये वाला पार्ट जुड़ जाएगा, और यह एक प्रकार का क्या होता है, ऐसे सर्कल होता है, और इसकी एरिया क्या होती है पाई आर स्क्वायर होती है, ये पाई आर स्क्वायर, ये 2 पाई आर स्क्वायर, और जोड़ दिया आ गया। तो हमसे यहाँ बेलन का आयतन पूछ रहा है, देखो कितना होगा पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर आगे पैरेललोग्राम पूछ रहा है, ये भी आपके सवाल खूब पूछते हैं। एक पैरेललोग्राम पूछ रहा है। पैरेललोग्राम, देखो पैरेललोग्राम कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, जिसमें ये लेंथ होता है, ये ब्रेथ होता है, ये भी लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है। ये टोटल 90 डिग्री नहीं होता, इंक्लाइंड। अगर इसके एरिया की बात करेंगे, ये होता है बेस इंटू हाइट। यहां पर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे और ये इसकी हाइट बोली जाएगी, तो बेस इंटू हाइट को हम क्या कहेंगे, इसकी एरिया कहेंगे, बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो देखो बेस इंटू हाइट जो है क्या होगा पैरेललोग्राम का। यदि घन की भुजा दोगुनी हो जाए तो आयतन कितना होगा। एक ये क्यूब है, ये इसकी साइड है,
स्मॉल ए। तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी? ए इंटू ए इंटू। अब करा है इसकी साइड को दोगुना किया जाए, ये भी 2a हो गया और ये भी 2a हो गया। तो अब न्यू जो एरिया आएगी वो 2a इंटू 2a इंटू 2a, तो 8a क्यूब हो जाएगा। पहले का कितना गुना बन गया? 8 गुना बन गया, 8 टाइम्स बढ़ेगा। पहले का कितने गुना बढ़ जाएगा? 8 टाइम बढ़ेगा। पहले a क्यूब था, अब जो है, ठीक है ना, इसकी एरिया बढ़ जाएगी। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 19। तो सवाल है, एरिया ऑफ द सर्किल विद डायमीटर 10 सेंटीमीटर। एक यहाँ पे सर्कल है, इसका टोटल डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस कितना होगा? 10/2 कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। इसकी एरिया कितनी हो जाएगी? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 22/7 गुणे 5 और गुणे 5 ऐसे हो जाएगा। तो इसका इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 22 में इसका गुणा करेंगे, आपको आएगा 5 दूनी 10, अब 5 दूनी 10 और 1 11, 11 गुणे 5/7, 11 बचे 55, 5500/7, तो 7 7 49, इसका आएगा 78.5 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन ए आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 20। गोले का आयतन बताइए कितना होगा? एक ये स्फीयर है, ये गोला है, इस गोले का जो आयतन होगा वो कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। किसी भी गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है ना। इस तरह से आप जो है क्वेश्चन यूपी टेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद।